एक आपने देखा होगा, मैं देख रहा था कोई, आई थिंक यूएसए का है या कहीं कहाँ का बंदा है जो रिवर्स एजिंग पे काम कर रहा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वो अपना प्लाज्मा हाँ हाँ, को चेंज करता रहता नाम है मुझे भी ध्यान और नहीं आ रहा बहुत है। सारी एक्टिविटी हैं उसकी। वो अभी मेरे ख्याल से हम्म। शायद 40 ईयर का है, लेकिन उसकी बॉडी जो काम कर रही है वो बहुत यंग अभी कर रही है, फंक्शन जो कर रही है। तो एक ये मतलब हाँ मतलब बायोलॉजिकल एज उसकी मतलब शायद 15 10 15 साल कम है बायोलॉजिकल उसकी एज, हाँ, बायोलॉजिकल काफ़ी एज कम है। अपनी तो देखो ना, फिजिकल एज से। मतलब हाँ। हम्म। मतलब ऐसी चीज़ें अब होने को है, मतलब होने को ये आ रही है कि जिसका कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें हैं। और आम जनता के लिए तो ये है कि चमत्कार कह सकते हैं कि हाँ, ये तो एक नया चमत्कार है। और अगर हम समाज में अगर अवेयरनेस को नहीं स्प्रेड करेंगे या चीज़ों को, मतलब एक साइंस के जो जितने भी टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है उस चीज़ को अगर ना, लोग अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो फिर वही कहेंगे कि यार ये चमत्कार हो गया, जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम से लोग कहते हुए आ रहे हैं। अभी ना एक तो जो हमारी सोसाइटी को एक होना है उसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है ना, मतलब एक हर्डल नहीं है बट कैटेगरी वो एक ही है, वो है ग्रुप्स में डिवाइड होना। तो हमारी सोसाइटी चाहे मतलब कहीं की भी बात कर लो आप, बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे हम लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं कि हमारी ये लैंग्वेज है, आपकी वो लैंग्वेज है, हम अपने लैंग्वेज वालों को अपने से मतलब, बाकियों को हमसे नहीं मतलब। या फिर हम स्टेट के हिसाब हाँ, से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर हम कास्ट कम्युनिटी के नाम पे डिवाइड हो जाते हैं। और या फिर हम ये जो रिलीजन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसके नाम पे डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी चीज़ें हमें बांटती है ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। और जितना भी एक तरफ का ग्रुप है उनसे खूब मतलब दूसरे तरफ के ग्रुप के लिए भड़का के खूब सारा मतलब उनसे वोट लेते हैं और पावर में आ जाते हैं। तो मतलब सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होगी वो ये कि जो हमें जो ग्रुप्स हैं, इन सारे ग्रुप्स से परे होकर हमें हाँ, सोचना होगा। जो भी है, जितने भी हम इस सोसाइटी के पार्ट हैं, तभी जाके हम एकजुट होके जो सही कैपेबल लोग हैं, सही नीयत के लोग हैं और सही प्रतिभा के लोग हैं, उन्हें पावर में लेके आ सकते हैं। तो मतलब सोसाइटी में अवेयरनेस इस लेवल की स्प्रेड करना कि लोग अपने ग्रुप्स से ऊपर आके देख पाएँ, ये मतलब बहुत हाँ, बहुत ज़रूरी है आज ज़रूरी के है। टाइम पे। और अगर अगर इन लोगों को अगर बांटना भी है अगर समाज में, तो कैसे बांटना चाहिए कि इकोनॉमी के हिसाब से, मतलब कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है, मतलब कोई अमीर है कोई बहुत ही गरीब है, तो जिससे कि चीज़ें साफ नजर आए कि हमें फोकस कहाँ पे करना है और किस किस लेवल का करना है, कि जिससे कि वो ऊपर की तरफ थोड़ा मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सके। अगर क्या कह सकते हैं, उसको बहुत गरीब है तो उसको उस ढंग से अ, मतलब काम कर सकते हैं। जो काफ़ी अच्छा है या काफ़ी धनी है, तो उन पे उस हिसाब से काम हो सकता है। हाँ मतलब एक तो, हाँ एक तो ये वाले हाँ। ग्रुप्स हो गए जो आप बात कर रहे हो, जो कि हम ग्रुप्स जानबूझ के बनाएं, जो कि गैप है। सोसाइटी में कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है बोले तो कहाँ पे हाँ गैप है, उन्हें हम फाइंड आउट करके जो कम पे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो मतलब वो भी बराबर पे आएंगे कहीं पे, मतलब जिसे यस, रिजर्वेशन ही हाँ। कहते हैं एक तरीके से। तो तो ये तो हमारा खुद का बनाया हुआ है जो ये हम ग्रुप्स बनाएंगे, ये तो ग्रुप्स हम खुद खुद ही बनाएंगे ताकि हम इनक्वालिटी दूर कर पाएँ। बट एक जो वो ग्रुप है जो कि कल्चरली बना हुआ है, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या फिर रिलीजन के बेसिस पे, वो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हम लोगों के लिए। मतलब हम उससे बाहर निकल के सोच नहीं पाते हैं, सामने वाला ग्रुप हमारे लिए पूरा बिल्कुल। दुश्मन की तरह हो जाता है। हाँ, और अगर लैंग्वेज की जहाँ तक बात है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मतलब मुझे कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती तो तुम्हें सीखना चाहिए, और जिससे कि तुम उनके बीच जाके उनके कल्चर को समझ सको। कल्चर, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो या कोई तुम पे आक्रमण कर रहा है या कोई तुम पे हमला कर रहा है तुम्हारी चीज़ों को समझ के, बस एक इंजॉय करना, मतलब एक दूसरे के कल्चर को समझना, अपने जो समझ है उसको थोड़ा इनलार्ज करना। तो ये सब चीज़ें अगर होनी चाहिए, मतलब बेसिकली जिस बजाय कि एक दूसरे को नीचे दिखाना तो या कुछ ऐसा। अच्छा। हाँ। तो ये जो हाँ। ग्रुप वाली बात है, हाँ इस पे एक चीज़ कहनी मुझे, ये जो ग्रुप वाली बात है ना, कि हम इससे परे लोगों को सोचने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं, या फिर इससे परे लोगों की सोच को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टाइम पहले मैंने एक चीज़ें सोची थी
कि अगर हम कल्चरल एक्सचेंज करें, कल्चरल एक्सचेंज बोले तो जैसे मान के चलो कोई भी कल्चर है, उत्तराखंड का कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर की वहाँ पे जो भी फेस्टिवल हैं वो एक बहुत ही बड़े लेवल पे लगे, और बाकी अलग अलग पूरी हमारे पास जितने भी कल्चर के लोग हैं वो वहाँ पे आएँ और जो भी कल्चरल फेस्टिवल है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, उस कल्चर को भी फील करें। तो फिर जो इस तरीके से जब हम कल्चरल एक्सचेंज करेंगे ना अलग अलग जगह से, तो फिर हमें बाकी के जो कल्चर हैं वो एलियन नहीं लगेंगे, नहीं या फिर उनसे घृणा नहीं होगी। फिर हमें वो कल्चर लगेगा कि हाँ ये जस्ट एक दूसरी चीज़ है, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि हमें डरने की ज़रूरत है। तो कल्चरल एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल लगता है। सही। और बाकी हर कल्चर में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जब कल्चर बढ़ाना है तो कल्चर बढ़ाने के नाम पे आप कल्चर की कुरीतियों को भी आगे बढ़ा रहे हो। वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कल्चर में कुरीतियाँ, हमारे पास सती प्रथा थी तो ख़त्म की गई वो। तो कल्चर को आप बढ़ाने के नाम पे कल्चर की कुरीतियों को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, वो आपको छोड़नी पड़ेंगी पीछे। बिल्कुल सही कहा। तो वो चीज़ें समझने वाली है। आपके कल्चर में सुपरस्टिशन है, कुछ भी है, आपको वो सारी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। जो चीज़ें सोसाइटी के हित में नहीं है आपको अपने कल्चर की वो चीज़ें बिल्कुल सही। पीछे छोड़नी पड़ेंगी। बट आपके कल्चर में जो अच्छी चीज़ें हैं उनका कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। मुझे लगता है इससे हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप्स में बटे हुए हैं हम, उससे थोड़ा ऊपर आके सोच पाएगी। अभी आपको क्या लगता है हरी कि हमारे जो सोसाइटी में सबसे बड़ा जो कंसर्न है क्या है, मतलब क्या लगता है तुम्हें कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे? पता है एक बारी बहुत सालों पहले की बात है, मैंने अपनी डायरी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि सोसाइटी के हॉट बर्निंग मुद्दे क्या हैं जो कि हमें मतलब फिक्स करने की, इमीडिएट फिक्स करने की ज़रूरत है। तो वैसे तो बहुत सारे थे, अभी मेरे को याद भी नहीं हुआ, डायरी खोलनी पड़ेगी। बट मेनली मुझे अभी ये लगता है कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो सबसे ऊपर अभी मुझे लगता है, अब वैसे अभी मैं जैसे सोच के इसमें बताऊं तो मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने एक बार ये चीज़ें की थी तो मैं एक सर्कल में फंस गया था। सर्कल में कुछ ऐसा कि मान के चलो आपको सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, और जब लोगों में अवेयरनेस आएगी तो लोग अच्छे लोगों को चुनेंगे, और जब अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फिर वो अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सर्कुलर हो जाता है, बट आपको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। इन 3 पॉइंट्स में से, चाहे आपको एजुकेशन सिस्टम अच्छा बोलते हो, आपको लोगों में अवेयरनेस फैलानी है किसी भी तरीके से। तो मतलब कहीं ना कहीं जो सर्कुलर सिस्टम है ना, इनके 3 पार्ट में एजुकेशन हो गया, फिर एजुकेशन से लोग अवेयर होंगे, अवेयर होंगे अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छे लोग चुनेंगे तो अच्छे लोग अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक तरफ से तो आपको शुरू ही करना पड़ेगा, एक सिरे से इस सर्कल के। मुझे लगता है अवेयरनेस फैला के हम शुरू कर सकते हैं, अवेयरनेस फैलाना, सही लोगों को पावर में लाना, फिर वो सही पॉलिसी बनाए। तो मुझे लगता है ये चीज़ हमें मतलब अभी सबसे पहले फिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत सही बात है। क्योंकि अवेयरनेस फैला के थोड़ा बहुत चीज़ें लाइन पे आएगी, चीज़ों को समझ में आएगी। मतलब जैसे अगर मैं अपने सराउंडिंग में भी देखूँ ना, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि पावर में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं मतलब पावर में नहीं आना चाहते हैं, बट ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं जो कि सोसाइटी को, जिस पोजीशन पर रह के सोसाइटी को अच्छा, सोसाइटी में अच्छा योगदान दे पाएँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो हमें हर 100 या 200 में से एक आधा बंदा तो ऐसा मिल ही जाएगा। बट बात वही है कि वो लोगों को ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा हुआ है कि अपना ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, और उसमें फिर हम ऐसे लोगों को ढूंढ के जोड़ के, और हर जगह सही लोगों को जितने भी जो भी हमारे पास पॉलिटिकल पद होते हैं उनका कैंडिडेट बना के एक सही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सही पॉलिटिकल रिफॉर्म की शुरुआत बहुत करें। अच्छा आपकी सोच है। और ऐसे ही मैंने भी एक वो क्या सोचा था कि ऑप्टिम सोसाइटी करके एक मैंने एक सोचा था कि हाँ हमारा जो समाज हो मतलब एक बेहतर समाज हो, उसमें वही लॉजिकल माइंडेड और साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटेरियन, मतलब थोड़ा बहुत, और ऐसे लोग हों और एक बेहतर। हाँ आपके, हाँ आपका ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा हुआ है, आपने उसका हाँ अलग हाँ अलग हाँ। पेजेस भी बनाए हुए हैं। बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को देख के मेरे को एक अच्छा। मूवी भी याद आ गई। एक हाँ, मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, टुमारोलैंड, टुमारो यस यस, लैंड मैंने करके देखी मूवी थी। है। और ये मैंने तभी तो देखी थी जब तुमने एक बार हाँ, मुझे भी। तो जितने भी हाँ नहीं नहीं व्यूअर्स हैं नहीं, वो देखना मैंने भी चाहें तो देखी हाँ। थी, और मैंने तभी देखी थी जब तुमने एक बार ये सजेस्ट किया था कि इसको देखना, और काफ़ी अच्छी मूवी थी वो भी। हाँ देखी थी मैंने। हाँ बल्कि उसमें जो कहावत भी है ना, शुरुआती हाँ, उसमें कुछ इस तरीके से है कि क्या सोच होगा के इफ, देखो क्या बिल्कुल होगा अगर दुनिया के बिल्कुल, सबसे क्रिएटिव लोग, यस, सबसे अच्छे लोग
किसी एक ऐसी जगह बना आ जाएं जहाँ पे कि वो उन्हें पॉलिटिकल पावर से फ़र्क न पड़ता हो, वो बस जितनी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं करते रहें। रियली रियली। तो उसी पे कुछ अगर बेस हम मिल रही है, काफ़ी सच में अच्छा मिल अगर रहा हम है। इमेजिन करें तो कितना बेहतर होगा ना कि चारों तरफ बहुत हर चीज बेहतर हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को हम मतलब सब चीज़ मान के चलो, हाँ हाँ, जैसे हाँ, जितने भी रिसोर्सेज हैं, किसी कमी नहीं रिसोर्स की पड़ेगी। कभी कमी नहीं पड़ेगी, और खाने इवन पीने की हो इवन जाए। एंजॉय भी कर रहे हैं, मतलब लाइफ को एंजॉय भी लाइफ को समझ भी रहे हैं कि लाइफ है क्या, उसके बावजूद भी एंजॉय कर रहे हैं। पता है कि यार हमें यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना है, और हमें चाहे टेक्नोलॉजी कितने भी एडवांस आ जाए, हमारे कॉन्शियस जो है वो हाँ, एंड हमारे तो चाहे है ही वो है कभी ना कभी। सिस्टम में आ जाए या हमारे इसमें वर्चुअल में आ जाए, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा जो फिजिकल है इसका कभी ना कभी अंत तो होना ही है। तो क्यों ना हम इस लाइफ को एंजॉय करें। हाँ, अंत तो हर तो चीज़ का है। इमेजिन करके अगर हम देखें तो सही कितना कहा। बेहतर होगा, लेकिन कितना टफ है क्योंकि बल्कि एक और चीज़ मेरे को याद आई, जिस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना, आज से हाँ 5-6 साल पहले, उस टाइम पे द वीनस यस प्रोजेक्ट यस करके भी एक यस चीज़ यस शेयर हाँ किया बिल्कुल था मैंने। तो द वीनस प्रोजेक्ट जो जैक फ्रेस्को करके एक उसका फाउंडर है इस हाँ पूरे वीनस प्रोजेक्ट का, तो उस बंदे का विजन भी इसी तरीके का था, बहुत मतलब कमाल बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत कमाल। रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी का था। पता नहीं अभी अभी वो कितना। मतलब ये जो वीनस प्रोजेक्ट है, इस पे हाँ भी हम बिल्कुल, बात कर और सकते ये हैं कभी। पता नहीं अभी कितना उतना मतलब एक्सपेंड हो नहीं रहा है, वो जितना उनका विजन था ना वो उतना एक्सपेंड हो नहीं रहा है। आई थिंक जब से उनकी एक्चुअली वो मृत्यु हुई है तो कोई इतना सिस्टम में ऐसा है नहीं जो इस चीज को एक्सपेंड कर पाए बहुत तेजी के साथ। बात वही है ना कि अब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सही तब हो सकती सही हैं लोग जब हों, पावर में बिल्कुल सही लोग हों, बिल्कुल। यानी कि पॉलिटिकल पावर में। पावर हमारा पॉलिटिकल पावर ही है, जब उसमें सही लोग होंगे सिर्फ चीज़ें तब ठीक होंगी, और उसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। मतलब हम लोगों को मिल के चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, जितने भी हम लोग लाइक माइंडेड लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई में सोसाइटी में बहुत ही अच्छे लेवल पे बदलाव हो। और मतलब अभी अभी चीज़ ये हो रही है ना, जहाँ पे हम हो सकते हैं ना, वहाँ पे अभी हम ये जो करप्ट और सेल्फिश कनिंग लीडर्स हैं ना, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि जात पात धर्म के नाम पे लोगों को बरगला के वोट लेते हैं, सिर्फ इनके कारण जहाँ पे अभी हमें होना चाहिए वहाँ पे अभी हम हैं नहीं तो मतलब ये सोच लो कि सिर्फ सिर्फ एक छोटी सी कोई भी दुनिया की कंट्री ना मिलके इतना अनाज पैदा कर सकती है कि दुनिया का कोई इंसान भूखा ना रहे। बिल्कुल बट अगर नीयत हो वैसी, तब ना नीयत ही नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। तो मतलब वही चीज़ है कि पावर में हमें मतलब सही लोगों को लाना होगा, सबसे मेन चीज़ अभी ये है। तभी जाके जो आप कह रहे हो कि जैक फ्रेस्को का वो प्रोजेक्ट अभी ढंग से आगे बढ़ नहीं रहा है, तो वो बढ़ भी नहीं पाएगा जब तक पावर में ऐसे लोग ना आए, तब तक ये चीज़ें हो भी नहीं पाएंगी। बिल्कुल सही।